तेरे मुरली की धुन छूले मेरे दिल जुनून, राधे राधे नाम तुम्हारा मिटाए हर दुख हमारा। रास्ते में गुरुजी को एक मोटा सा लड़का जमीन पर सोया हुआ दिखाई देता है। अरे ये कौन इधर सोया है? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। बेटा, कौन हो बेटा? ऐसे जमीन पर क्यों सोए हो? मेरा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। मैं अपने मामा के घर रहता था, पर उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मेरे पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। पर बेटा, तुम्हारे मामा ने तुम्हें घर से क्यों निकाल दिया? अरे क्या बताऊं, मेरे खाने के शौक से तंग आकर घर वालों ने मुझे ही घर से बाहर कर दिया। क्या आपके यहाँ मेरे लिए थोड़ी सी जगह मिल जाएगी रहने के लिए? वैसे चिंता मत करना, मैं सिर्फ खाने वाला नहीं हूँ, खाना बनाना भी आता है। मैं खाना बनाऊंगा, आप भी खाइए, मैं भी खाऊंगा। अच्छा ठीक है, पर हमारे आश्रम की एक शर्त है। अरे एक क्या, अगर खाने और रहने का इंतजाम हो जाए तो मैं 100 भी मान लूंगा। चलो तो फिर मेरे साथ आ जाओ। इसके बाद दोनों आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। यह हमारा आश्रम है। वहाँ रसोई का सारा सामान रखा है और यहाँ तुम आराम से सो सकते हो। चलो फिर, मैं हमारे लिए ऐसा खाना बनाता हूँ कि आश्रम वाले भी खुश हो जाएं। ढोलू स्वादिष्ट भोजन पकाता है और गुरुजी तथा उनके शिष्य मिलकर भोजन करते हैं। तो गुरुजी, भोजन कैसा लगा? आनंद आ गया। सच में खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। तुम भी खाना खा लो, वरना ठंडा हो जाएगा। गुरुजी, मैं तो कब से इसी पल का इंतजार कर रहा था। आपने खा लो कहा नहीं कि मेरी भूख 2 गुनी हो गई। तुम्हें खाते देखकर तो लगता है कि तुम आश्रम की शर्तें नहीं मान पाओगे। हाँ गुरुजी, सब मान लूंगा। आप पहले शर्तें तो बताइए। आश्रम का नियम है कि हर सोमवार को हम दोपहर का भोजन नहीं करते। क्या? दोपहर का खाना नहीं खाते? ऐसा मत कहिए गुरुजी, खाने के बिना तो मैं मर ही जाऊंगा। इसके अलावा आप मुझसे कोई भी काम करवा लीजिए, झाड़ू लगवा लीजिए, पौधों को पानी डलवा लीजिए, आश्रम की सफाई करवा लीजिए, लेकिन दोपहर का खाना छोड़ने को मत कहिए। हम्म, ये तो आश्रम के नियमों के खिलाफ हो जाएगा। एक काम करो, सोमवार के दिन तुम जंगल में जाकर आंखें बंद करके पहले भगवान को भोग लगाना और फिर स्वयं भोजन करके आ जाना। ये ठीक है गुरुजी। अब बात बनी। भगवान को भोग भी लग जाएगा और मेरा पेट भी खाली नहीं रहेगा। मैं हर सोमवार ऐसा ही करूंगा गुरुजी। ढोलू खाने की सारी सामग्री टोकरी में रखकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। क्या हुआ? किधर जा रहे हो? अरे, आज सोमवार है, इसलिए मैं जंगल में खाना बनाकर खाने जा रहा हूँ। ओह, अच्छा अच्छा, ठीक है, पर भगवान को भोग लगाना मत भूलना। जी गुरुजी, पहले मैं भगवान को भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही स्वयं भोजन करूंगा। ढोलू जंगल में जाता है और वहाँ स्वादिष्ट भोजन बनाना शुरू कर देता है। ढोलू अपनी आंखें बंद करके श्रद्धा से भगवान को भोग लगाता है। तभी वहाँ भगवान शिव प्रकट होते हैं और प्रेम से सारा भोजन ग्रहण कर लेते हैं। कुछ देर तक भगवान को देखकर ढोलू आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। आप कौन हैं? और मेरे द्वारा बनाया हुआ सारा खाना कहाँ गया? मैं भगवान हूँ। तुमने ही तो मुझे भोग लगाने के लिए बुलाया था, इसलिए मैं तुम्हारा प्रेम और श्रद्धा से बनाया हुआ भोजन ग्रहण करने आया हूँ। ये सुनकर ढोलू गुस्से से भर गया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। अरे क्या हुआ? क्यों गुस्सा कर रहे हो? आपने कहा था कि भगवान को भोग लगाओ। जैसे ही मैंने भोग लगाया, भगवान ने सारा खाना खा लिया। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला गया। ढोलू की बात सुनकर गुरुजी गहरी सोच में पड़ गए। मैंने इसे कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। क्या ये सच बोल रहा है या फिर इसे खाना कम पड़ गया? इसके पीछे जाकर देखना पड़ेगा।
ढोलू जंगल में जाता है और वहां स्वादिष्ट भोजन बनाना शुरू कर देता है। ढोलू अपनी आंखें बंद करके श्रद्धा से भगवान को भोग लगाता है। तभी वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट होते हैं और देखते ही देखते सारा भोजन समाप्त कर देते हैं। कुछ देर तक भगवान को देखकर ढोलू आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। अरे भुक्कड़, आज तुम अपने साथ अपनी पत्नी को भी ले आए? क्या तुम लोगों ने मुझे भूखा मारने की कसम खा ली है? ये सब गुरुजी देखते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। धन्य हो डोलू, तुम्हारे कारण आज मुझे स्वयं भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए।